ओ ओ कह करे कथम परिव बन्ना तो हो वीर्यं पावति तेजस्विनावति विदविषावति गमय गमय ओम। पुनः प्रणाम आप सभी लोगों को। ये थोड़ा सा पैरों को आगे कीजिए, हल्का सा विश्राम करने के लिए रिलैक्स कीजिए पैरों को आगे करके। पैरों को थोड़ा दाएं बाएं हिलाएं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। काम आसन में बैठे हुए आराम से दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर लें पैरों को। अच्छे से एड़ियां अपने नितंबों के साथ में लगाएं। एड़ियां नितंबों से मिलाते हुए थोड़ा दोनों पैरों को दाएं बाएं अपनी एड़ी को दूसरी एड़ी की बगल में लगाएं। थोड़ा सा ऊपर को लेते आए अपनी तरफ। घुटने के पास में 5-5 बार कीजिए दाएं बाएं। और थोड़ा ऊपर लाइए पूरा अपने नितंबों के पास में कम से कम 3-3 बार। और वापस घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा हल्का सा विश्राम किया, हल्का सा पैरों को रिलैक्स किया और आगे बढ़ते हैं। आइए सुखासन या सिद्धासन में आ जाएं, किसी भी मन पसंदीदा आसन में आ जाएं। आरामदायक स्थिति में बैठें जिसमें आपको कोई कष्ट ना हो, ना शरीर को कोई कष्ट हो, ना मन को कोई कष्ट हो। बड़े ही प्रेम से सुखासन या सिद्धासन में बैठे, या चाहे तो आप पद्मासन लगाना आप लगा सकते हैं तो पद्मासन भी लगा लीजिए। जो भी आसन आप आराम से लगा पाए। शुरू में 15 मिनट के लिए लगभग योग संदेश सुनेंगे। पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, एक उत्साह के तौर पर, एक त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जगह हर कोई व्यक्ति इसका अभ्यास कर रहा है, पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। उसी को हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए आज शुरू के
15 मिनट, लगभग 14 मिनट 5 सेकंड का जो संदेश है उसको सुनते हुए आज शुरू में ही आराम से पहले लगभग 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, आराम से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास, और उसके बाद लगभग 10 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सुनते हुए बड़े ही ध्यान पूर्वक, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, और अपना सुनते हुए प्राणायाम भी कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक बैठें, ध्यान ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और मन को प्रसन्न कीजिएगा और भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर लें और ध्यान पूर्वक सुने। योग की दुनिया में आप मिनट इस प्रकार के आपको आसन प्राणायाम कराए जाते हैं। आमतौर पर ये इसलिए किया जाता है कि ये इस प्रकार से सभी को अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। पूर्वाभ्यास में तैयार करते हैं, अभ्यास के दिन पूरी दुनिया कर रही होती है, एक जैसा करते हैं, और उसके बाद हम लगातार करने लगते हैं। एक बार जुड़ जाते हैं तो कभी इसको छोड़ते नहीं। फिर आप अपनी अपनी जहाँ पे आप जहाँ आपकी कक्षा होती है वहाँ पर, जिस संस्था से आप जुड़े होते हैं वहाँ से, जिस पार्क में आप जाते थे, अगर माहौल ऐसा होता तो वहाँ से हमें अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयत्न करना होता। तो आइए पूरी प्रसन्नता के साथ प्रार्थना भी दोहराइएगा, मंत्रों का उच्चारण भी कीजिएगा, और पूरा अभ्यास सत्र बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ में मिलकर करने का अभ्यास कीजिए। ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन सीधी रखें, और ओम के उच्चारण के साथ 3 बार ओम का उच्चारण स्वयं भी कीजिए। गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर। आराम से दोनों पैरों को आगे खोलिए, पहले आराम से पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ रिलैक्स कर लें, हल्का सा घुटने ऊपर नीचे करके रिलैक्स किया। जो लोग पद्मासन में बैठे हुए थे उनको थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करना है। उसके बाद खड़े होके शुरुआत करनी है आराम से। सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें।
सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव। गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें।